What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टॉलर फैमिली. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है. पहचान से मिला काम थोड़े समय तक टिकता है, पर लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर के लिए टिकती है. यानी कि अगर आप लोग किसी पहचान हो गई, थोड़ा सा काम निकलवा लेंगे आप लोग, चलिए थोड़े टाइम के लिए आप लोग को फायदा हो गया. पर लेकिन सोचिए अगर आप लोग खुद उस पोस्ट पर हैं या फिर खुद उस मुकाम पर हैं कि आप लोगों का नाम जाना जाए, तो आप लोगों के सारे काम आसानी से हो जाएंगे. तो इसीलिए यहां पर बोला गया है कि आप लोगों को अपनी खुद की पहचान बनानी चाहिए. तो खुद की पहचान बनाकर अगर काम होगा तो वो हमेशा के लिए आप लोगों के लिए रहेगा. पर लेकिन अगर पहचान से काम होगा तो वो टेम्परेरी रहेगा, अभी है कल नहीं होगा. तो ये बातें आप लोगों को ये दिखाती है कि आप लोग लाइफ में कितना सक्सेस हैं. अगर कोई आप लोगों से पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो इसका मतलब ये कि वो आप लोगों की औकात जानना चाहता है कि क्या आपने लाइफ में अचीव किया है. वो ये नहीं पूछ रहा है कि जिंदा हो कि मर गए हो, हस्ट पुस्ट हो या कुछ और कर रहे हो. वो ये जानना चाहता है बेसिकली औकात क्या, आप क्या लाइफ में कर क्या रहे हो, आज की डेट में क्या हो आप. तो वो जानने की कोशिश करता है. वो एक बार आप लोगों की पहचान बन गई तो आप लोग कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा. अपनी खुद के काम आप लोग खुद से कर पाओगे. तो ये जो बात है, ये लाइफ में एक प्रैक्टिकल उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलता है. जब भी आप लोग घर पर जाते हो, कहीं पढ़ रहे हो, तो आप लोगों से पूछा जाता है बेटा आजकल क्या कर रहे हो, ठीक है, कैसे हो बेटा. तो इसका मतलब ये कि बेटा से पूछा जा रहा है कि बेटा कुछ कर रहा है या फिर थाली वैसे ही पड़ा हुआ है या दुनियादारी बस ऐसी टाइम पास चल रहा है. तो वही चीजें हैं लाइफ में. ये आप लोगों को टाइम टू टाइम चीजें, आप लोगों को हर टाइम ऐसी जगह आप लोगों को चीजें देखने को मिलेंगी. कहीं पर भी आप लोग जाएंगे, शादी में जा रहे हैं, किसी पार्टी में मिल रहे हैं, कुछ भी चीजें हो रही हैं. तो इसलिए हमेशा अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करो ताकि आप लोग के सारे काम आप लोग की जो बेसिकली खुद की पहचान है उससे होते रहें. तो कैसा सोचना है आप लोगों का इस पर्टिकुलर चीज के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. आइए अब कोविड-19 के केसेस के ऊपर नजर डालते हैं. कोविड-19 के जो केस हैं वो 78 लाख हो चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में. 4,31,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है और इसी के साथ में 40 लाख लोग ऐसे हैं जो यहां से रिकवर कर चुके हैं. और इसी के साथ में अगर यूएसए में अकेले में हम लोग बात करते हैं तो यहां पर 21 लाख के करीब लोग जो है इससे इन्फेक्टेड हैं और 1,17,000 के करीब लोगों की जान अब तक जा चुकी है. ब्राजील दोनों तरीके से दूसरे नंबर पर आ चुका है, डेथ के मामले में भी और नंबर ऑफ केसेस के मामले में भी. अब तक ये लग रहा था कि ब्राजील जो लग कह रहा था ब्राजील तीसरे नंबर पर डेथ के मामले में, पर लेकिन अब ब्राजील जो है दोनों तरीके से दूसरे नंबर पर आ गया है और हमारी कंट्री 4th नंबर पर है. सबसे बड़ी बात यहां पर यह केस जो आ रहे हैं वो 10,000 से ऊपर आ रहे हैं ऑन एन एवरेज. कल जो केस आए ये 12,031 केस आप लोगों को देखने को मिले यहां पर. तो 3,21,000 के करीब यहां पर अब तक केस हमारी कंट्री में आ चुके हैं और इसके साथ में यहां पर 9,000 के करीब यहां पर डेथ हो चुकी है हमारी कंट्री में. तो चौथे नंबर पर है आज के डेट में. अब केसेस की संख्या ज्यादा बढ़ रही है जब से लॉकडाउन ओपन हो रहा है. पहले 6-7 हजार एवरेज हुआ करता था, अब 10,000 से ऊपर ही आप लोगों को एवरेज देखने को मिल रहा है. महाराष्ट्र 1 लाख क्रॉस कर चुका है, अकेला 1,04,000 के करीब केस देखने को मिल रहे हैं और अकेले महाराष्ट्र के अंदर यहां पर 3,800 के करीब लोगों की जान गई है. तमिलनाडु, दिल्ली ये दूसरे और तीसरे नंबर पर है और गुजरात चौथे नंबर पर है. तो इसके बारे में याद रखिएगा. उत्तर प्रदेश यहां पर है 5वें नंबर पर, राजस्थान 6ठे पर, वेस्ट बंगाल 7वें पर और मध्य प्रदेश 8वें पर. अगर एक इन राज्य पर आप लोग नजर डालोगे तो ये वो राज्य हैं जहां पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है. तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा. बाकी आज है संडे और सैटरडे जो होता है आप लोगों का बेसिक किया कीजिए कि जो भी आप लोगों ने पढ़ा है पूरे वीक में उसको अच्छे से चार्ट लीजिए, यानी कि रिवाइज कर लीजिए, तभी एग्जाम में आप लोग उसको याद रख पाएंगे. जो भी आर्टिकल मैं आज यहां पर डिस्कस करूंगा वो वाले आर्टिकल होंगे जो पास्ट में आप लोग के बचे हुए थे, तो उनके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे. पर आगे बढ़ने से पहले यहां पर नजर डालते हैं नेपाल के बारे में. तो नेपाल ने चाइना के एक तरीके से आप लोग बोलते सकते हैं बहकावे में आकर अपनी हरकतें जो हैं वो पार कर दी हैं. ये आज के डेट में 3 एरिया हैं. एक को बोलते हैं यहां पर लिम्पियाधुरा, दूसरे को बोलते हैं लिपुलेख और तीसरे को बोलते हैं काला पानी. ये बेसिकली नेपाल ने अभी अपने यहां पर एक अमेंडमेंट लेकर आए हैं और इन तीनों एरिया को जो कि इंडिया के कंट्रोल में है इनको अपने मैप में दिखाने की कोशिश की गई है. यानी कि ये जो मैप आप लोग को दिख रहा है ये नेपाल का वर्जन है. यहां पर काली रिवर इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री मानी जाती है, पर लेकिन जो काली रिवर का ओरिजिन है उसको लेकर दोनों के बीच में डिस्प्यूट है. जो नेपाल बोलता है काली रिवर, वो बोलता है ये वाला है काली रिवर का ओरिजिन, यानी कि यहां तक का नेपाल का एरिया है ये वाला. पर लेकिन इंडिया बोलता है कि काली रिवर का ओरिजिन ये नहीं, इंडिया इस वाले को मानता है यहां पर काली रिवर, ठीक है, ओरिजिन. तो इंडिया बोलता है कि ये हमारा पार्ट है, ये इंडिया हो गया, नेपाल बोलता है ये हमारा पार्ट है. तो ये इसकी वजह से यहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा डिस्प्यूट में चल रही हैं और रिसेंटली अभी जो है सारी हरकतें पार हो गई. आज की डेट में अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो नेपाल और इंडिया के रिलेशन जो है पूरी हिस्ट्री के लोवेस्ट लेवल पर आज की डेट में चल रहे हैं. आप लोगों ने अभी रिसेंटली नेपाल का कमेंट भी देखा होगा,
हांगकांग को लेकर। नॉर्मली कोई भी कंट्री इस तरीके से ओपनली कमेंट नहीं कर रही है कि हांगकांग जो है वो चाइना का पार्ट है। कुछ गिनी चुनी कंट्री जिसमें से पाकिस्तान एक है, उसमें से नेपाल भी अब एक बन गया है, जिसने खुलेआम बोल दिया गया है कि जो आज के दिन में हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहा है किसी न किसी मुद्दे को लेकर, वो चाइना का पार्ट है। तो इससे देखने को मिलता है कि आज के दिन में जो नेपाल है वो चाइना की गोद में बैठा हुआ है। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि इंडिया के साथ में कैसे रिलेशन यहां पर चल रहे हैं। इसीलिए कोई भी कंडीशन बनती है कोविड-19 के केसेस को लेकर, नेपाल के जो खुद के प्राइम मिनिस्टर उसने बोल दिया कि इंडिया का वायरस चाइनीज वायरस और इटली के वायरस से भी खतरनाक है। यानी कि खुद के प्राइम मिनिस्टर ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं पब्लिक में। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि सिचुएशन जो है वो किस लेवल पर दोनों कंट्री में पहुंच चुकी है। तो ये एरिया इनके बारे में याद रखेगा। बाकी इसके ऊपर मैंने एक पूरा लेक्चर बना रखा है, शायद आप लोगों ने लिखा होगा सेगोली ट्रीटी के बारे में, सर्च कर लीजिएगा। डिटेल में मैंने आप लोगों को वहां पर पढ़ाया कि क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या सिचुएशन है, पूरी हिस्ट्री यहां पर बता रखी है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहले यहां पर आर्टिकल में नजर डालेंगे, यहां पर ये बात की जा रही है ई डिप्लोमेसी के बारे में। इसका मतलब होता है कि इंटरनेट के थ्रू डिप्लोमेसी करना, यानी कि ऑनलाइन अपनी मीटिंग कंडक्ट कराना। जो भी मीटिंग रिसेंटली अभी नेम के बारे में बात कर लीजिए, G20 के बारे में बात कर लीजिए, ब्रिक के बारे में, या फिर इंडिया की 7 कंट्री से रिलेटेड जो मीटिंग थी, वो सारी मीटिंग जो है रिसेंटली अभी ऑनलाइन कंडक्ट कराई गई। तो आप लोग यहां पर ये समझिए, जब से कोविड-19 की सिचुएशन क्रिएट हुई है उसके चलते बहुत सारे पैटर्न जो है वो चेंज हो चुके हैं। आज के डेट में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो सारे ऑनलाइन आ रहे हैं। इसी के साथ में जो भी चीजें हैं ऑनलाइन, जो खरीदारी चल रही है उसकी भी सेल जो है वो काफी ज्यादा चीजें जो है वो बढ़ रही हैं आज के डेट में। नेक्स्ट अगर बात करें, इंटरनेट के थ्रू ही डिप्लोमेसी यहां पर चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सारी मीटिंग कंडक्ट कराई जा रही है। तो यहां पर इसको दोनों तरीके से देखा गया है। एक तो ये देखा गया कि इसके फायदे क्या है डिप्लोमेसी के, और दूसरा ये बोला गया कि ई डिप्लोमेसी के नुकसान क्या है। तो इस तरीके से ये एक अच्छा आर्टिकल आप लोगों का बन जाता है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों से मैं बोलूं कि आप लोग इसको कैसे देखते हैं, अगर मैं आप लोगों से बोलूं इसके प्रोज एंड कॉन्स लिखिए, यानी कि जो इंटरनेट के थ्रू मीटिंग हो रही है उसको आप लोग क्या पॉजिटिव देखते हैं और क्या नेगेटिव देखते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, और बाकी फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कुछ पॉइंट्स आपके होंगे, कुछ पॉइंट्स मेरे होंगे, जो आप लोगों ने सोचे हैं, सुने हैं, कहीं समझे हैं, और जो मैं आप लोगों को बताऊंगा उनको कंबाइन कर फिर आप लोग अपने पास में पॉइंट रख सकते हैं। अगर कुछ लिखने के लिए आए तो कि प्रोडक्टिविटी क्या है अभी फिलहाल की डेट में कोविड-19 के बाद में ऑनलाइन जो चीजें चल रही हैं, तो एक अच्छा सा आंसर आप लोग यहां पर लिख पाएंगे। पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि अगर आप लोग देखिए, पहले क्या हुआ करता था, मान लीजिए जैसे हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो हैं आज की डेट में यूएसए जा रहे हैं। ठीक है, तो यूएसए उनको जाना है, तो यूएसए जाने के लिए एक पूरी अरेंजमेंट रहेगी। ठीक है, एक पूरा एक स्टाफ उनके साथ में जाएगा, खुद प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, और उसी के साथ में एक पूरी जो पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा यहां से लेके जब यूएसए के अंदर पहुंचेंगे वहां पर। ठीक है, सेम कंडीशन अगर यूएसए के प्रेसिडेंट हमारी कंट्री में आ रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा क्या क्या सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ी थी। यहां पर सारी पूरी कंट्री में पूरी सिक्योरिटी जो थी वो बिल्कुल दुरुस्त करनी पड़ी, कहीं पेंटिंग चल रही है, कहीं साफ सफाई चल रही है, मतलब पूरा एक माहौल बना के रखना पड़ता है। उस टाइम पर हर एक एरिया में एक गजब तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी पड़ती है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा आता है, पहली बात। दूसरी बात जो होता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीजें होती हैं। मतलब जैसे पता चला आज आ रहे हैं तो 1-2 महीने पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर दी जाती है, पूरा दुरुस्त मामला बनाकर रखा जाता है। तो वो सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो पहला क्या है, सबसे पहला बड़ा तो है यहाँ पर एक तरीके से बहुत ज्यादा जो ह्यूमन कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा बहुत ज्यादा मनी की जरूरत पड़ेगी। तीसरा क्या है यहाँ पर, तीसरा एक तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं टाइम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हालांकि सबसे ऊपर होना चाहिए था। अगर किसी कंट्री में जा रहे हो, उस कंट्री से आ रहे हो, तो प्रॉपर आप लोगों को ट्रेवल करके जाना पड़ेगा। तभी तो यहां पर हमारी कंट्री में जो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो कैसे आए थे, तो एक तरीके से उड़ान भरकर यहां पर आए, तो आने जाने में भी टाइम लग रहा है। फिर यहां पर आकर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रिचुअल्स होती हैं, इससे मिलो उससे मिलो, उसके साथ में यहाँ घूमो, ये करो वो करो, तो वो सारी चीजें भी फिर चलती है। तो यानी कि बहुत लंबा टाइम, बहुत ज्यादा मनी और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जो होते हैं, वो एक तरीके से आप लोग इस तरीके से अगर इसको देखो तो ये वेस्ट हो रहे हैं। उस रिसोर्सेज को हम लोग बहुत अच्छी अच्छी जगह यूज कर सकते हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज कर सकते हैं। उस टाइम को और प्रोडक्टिवली हम लोग इंजॉय कर सकते हैं, जो टाइम यहाँ पर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। दूसरी साइड में मैं आप लोगों को बताऊं, इससे अगर यहाँ पर ऑनलाइन चलते हैं तो ऑनलाइन चलने से क्या फायदा है यहाँ पर। ठीक है, ऑनलाइन अगर आप लोग चलते हैं तो ऑनलाइन का अलग पैटर्न देखने को मिलेगा। घर पर बैठे हैं अपने पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर, कंप्लीट सिक्योरिटी है, बाहर निकलकर जाना ही नहीं है, सामने बैठे हैं यहाँ पर जो जिसके साथ में बात करनी है, तो आसानी से सारी बातें आप लोग यहाँ पर निपटा सकते हो बिना किसी टेंशन के। ना तो कोई यहाँ पर इतना पैसा लग रहा है आप लोगों का, सबसे बड़ी बात, ना यहाँ पर आप लोगों का टाइम लग रहा है। ठीक है, इसी के साथ में कोई ऐसी अरेंजमेंट भी नहीं करनी पड़ रही है। और एक बात और, जैसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए थे, आप लोग ये देखिए कितने सारे रूट जो है उस टाइम पर डाइवर्ट करने पड़े थे। अगर उनको कहीं पर लेकर जाना है तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है, तो नॉर्मल इंसान की लाइफ भी यहाँ पर हैम्पर हो जाती है। पर लेकिन
यहां पे बैठकर अगर आप लोग बात करें तो किसी की लाइफ में जरा सा भी इंटरफियर नहीं होगा, अपना काम भी आप लोग कंप्लीट कर पाओगे, पूरी डिप्लोमेसी आप लोग यहां पर एक तरीके से डिस्कस कर सकते हो, तो सारा काम आप लोग यहां पर आराम से कर सकते हो बिना किसी टेंशन, बिना किसी जद्दोजहद के। तो ये चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। पर लेकिन ये मैंने यहां पर क्या बताया, यहां पर एक इसका तो नुकसान हो गया जो यहां पर जाकर मिलते थे, और ऑनलाइन का फायदा हो गया। अब यहां पर इसका फायदा सुनिए, जो ऑफलाइन जाकर मिलते हैं, और ऑनलाइन का नुकसान अब ये सुनिए आप लोग। ऑफलाइन में जब जाकर मिलते हैं आप लोग, इसको ऐसे देखिए, आप लोग एक दोस्त है आप लोग कोई, उससे आप लोग जाकर मिल रहे हैं, ठीक है, आप लोग जाएंगे उसके साथ में, पहले तो हाथ मिलाएंगे, फिर जाकर गले मिलेंगे, कहीं बैठेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे, बहुत सारी चीजें आप लोग वहां पर उसके साथ में डिस्कस करेंगे। तो वो लंबे समय तक याद रहेंगे, आप लोग जिस जगह पर गए हैं, बातें की हैं, वो सारी चीजें तो आप लोग लंबे समय तक उनको भूल नहीं पाओगे, याद रख पाओगे। और एक तरीके से जब फेस टू फेस बातें करते हैं तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है, आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के पास में है वहां पर, तो पूरा इन्वायरमेंट है वहां पर, तो वो चीजें लंबे समय तक याद रख पाएगी। तो जब प्रेसिडेंट जाकर मिलते हैं, मान लीजिए चाइना के प्रेसिडेंट हमारी कंट्री में आए, ठीक है, तो कई जगह घूमने भी गए, ठीक है, वैसे भी इंडोर भी बात होती है, आउटडोर भी बात होती है, पब्लिक कॉन्फ्रेंस होती है, फिर उसके बाद में जब जाकर मीटिंग करते हैं उसमें बात करते हैं, फिर आप लोगों को वो कंडीशन देखने को मिलती है। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये, अगर यहां पर हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, जब जाकर मिलते हैं वहां पर रिलेशन जो होता है वो काफी गाढ़े हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके से उस कंट्री के साथ में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो और अच्छे लेवल पर पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, यानी कि और अच्छे से काम होगा वहां पर। कई बार ऐसा होता है फैमिलीज भी मिलती हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जब भी यहां पर कोई प्रेसिडेंट हमारी कंट्री में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो अपनी फैमिली के साथ में आता है, बीबी और बच्चों के साथ में, तो वो क्या करते हैं, हमारी कंट्री में आकर मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे, एक तरीके से पूरा माहौल बन जाता है, एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। पर लेकिन ये चीजें ऑनलाइन में नहीं हो पाएगी। ऑनलाइन में सबसे बड़ा खतरा तो क्या है, वो है यहां पर एक तरीके से जो इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में हो सकता है, जो बात आप लोग यहां पर कर रहे हो वो कोई ना कोई बैठकर कहीं सुन रहा हो, तो ये कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो ये हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए भी और फॉरेन पॉलिसी के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह कि 5-10 मिनट या फिर आधे घंटा ज्यादा से ज्यादा आप लोग बैठकर बात कर सकते हो एक दूसरे के सामने, तो वहां पर ऐसा नहीं होगा कि जो एक मिलने के बाद में जो माहौल रहता है उस तरीके से चीजें आप लोगों ने देखने को मिलेगी। वहां पर बिल्कुल ऐसा रहेगा कि हाँ ठीक है, बस मिल ली है, एक मीटिंग सी हो गई है, एक मतलब एक फॉर्मल सी चीजें हो गई हैं, एक फॉर्मेलिटी सी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए आप लोग एक तो घर पे हैं, मान लीजिए आप लोग कहीं दूर रह रहे हैं, ठीक है, और आप लोग एक अपने पेरेंट्स से बातें कर रहे हैं घर पर या किसी और के साथ में बातें कर रहे हैं, तो आप लोग आसानी से बातें कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी उनके पास में एक ललक रहती है कि बेटा घर आ जाओ, काफी दिन हो गए, ठीक है, जबकि रोज बातें कर रहे हो, तो मतलब घर आकर मिलने का एक अलग से आप लोग सेटिस्फेक्शन उसको बोल सकते हो। तो वही चीजें यहां पर भी बताने की कोशिश की गई है। जब जाकर किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में मिला जाता है तो फेस टू फेस बातें होती हैं, तो उसका एक अलग इंपैक्ट होता है। तो फॉरेन पॉलिसी में यहां पर ये काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ मीटिंग इंडोर होती है, कुछ आउटडोर होती है, उसके बाद में पब्लिक कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहां पर एक जनता के सामने बहुत सारी चीजें रहती हैं, यानी कि जनता को भी कनेक्ट कर आप लोग यहां पर चलते हो। पर लेकिन जब इस तरीके से यहां पर मीटिंग हो रही है तो बस हाँ मीटिंग हो गई, 2-4 बातें बता दी, जो भी मन कर रहा है, जनता को ज्यादा पता नहीं चलेगा। अगर कोई हैक कर रहा है तो हैकर को सारी चीजें पता चल जाएगी। पर लेकिन अगर यहां पर ऑफलाइन जाकर मिल रहे हैं, वहां जनता को ज्यादा पता चलेगा और हैकर वहां पर कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी इतनी अच्छी रहती है और इंडोर चीजें सारी होती हैं एक पर्टिकुलर रूम के अंदर मैक्सिमम। फिर उसके बाद में जो होती है प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो वहां पर उस कंट्री की, जिस कंट्री की, जैसे मान लीजिए यूएसए के प्रेसिडेंट हमारी कंट्री में आए, तो कुछ मीडिया के साथ में भी थोड़ी बातें की जाती है, तो एक अलग तरीका वहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड उसको देखता है कि हाँ अच्छा ऐसे बातें हो रही है, ये कमिटमेंट किए जा रहे हैं, तो वो एक अलग माहौल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों की समझ में आ गया, कुछ मैंने दोनों के प्रोज और कॉन्स बताए, तो इस तरीके से एक बैलेंस आप लोग यहां पर बना सकते हैं। तो इसी के बारे में अब ये आर्टिकल है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल समिट देखने को मिली 4 जून को, तो काफी अच्छी सी चीजें की गई। आपने जो रिलेशन है उनको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने की बात की गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो इंडियन जो डेलीगेशन है वे भी सारे ऑनलाइन बैठे हुए थे, सब बातें कर रहे थे। जो प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के, जिनका नाम था स्कॉट मॉरिसन, उनके साथ में बातें की जा रही थी। पोस्ट कोविड-19 सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि बहुत सारे जो कोऑपरेशन है और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो सारे ऑनलाइन में आज के डेट में आ गए हैं। तो यहां पर जो ई समिट हो रही है, तो यहां पर जो फिजिकली जो जाकर मिलते थे उसके कंपेयर में अब यहां पर ज्यादा चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। यहां पर मतलब ई समिट जो हो रही है वो यहां पर बहुत फ्रीक्वेंटली अभी देखने को मिल रही है। तो बोला जा रहा है टाइम सेविंग है, खासकर कोविड-19 से इकोनॉमी वैसे ही बर्बाद हो रखी है, तो क्यों फालतू में जाकर और अपने पैसे को बर्बाद करना है, तो हम लोग एक तरीके से पैसा भी यहां पर बचा सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर बताया जा रहा है। बहुत सारी मीटिंग अभी आप लोगों को देखने को मिली, जैसे अभी आप लोग बोल सकते हैं सार्क की जो मीटिंग हुई 15 मार्च को देखने को मिली, G20 की मीटिंग हुई ये 26 मार्च को हुई, नॉन अलाइंग मूवमेंट जिसमें अब तक मोदी जी ने एक बार भी पार्टिसिपेट नहीं किया था फिजिकली जाकर वहां पर, अब यहां पर इनके द्वारा इसको अटेंड कर लिया गया ऑनलाइन ई मीटिंग के थ्रू May 4 में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि पर्सन जो है आराम से टाइम निकाल सकता है इन सब चीजों के लिए, यानी कि ऑनलाइन अगर बैठकर बातें कर रहे हैं तो। पर यहां पर डिपेंड ये है कि कितना ज्यादा सिक्योर माहौल में आप लोग ये काम इस तरीके से कर रहे हो। ऑल सिंगल जो इशू है वो यहां पर ब्रीफ में डिस्कस किए गए, ठीक है, फोकस किया गया पहले से भैया इसके ऊपर हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। इसी के साथ में जो बायलैटरल समिट है ऑस्ट्रेलिया
के साथ में वो काफी अच्छे लेवल पर हमारी यहां पर एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ में अभी देखने को मिले, पर फिर भी जो बातें फेस टू फेस होती हैं वो बातें बोल रहे हैं कि यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ बातें भी जैसे यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। जब फॉर्मल नेगोशिएशन होती है, जब समिट कोई होती है, तो क्लोज डोर में यहाँ पर सेशन चलते हैं। ठीक है, साइड साइड चैट चलती रहती है। इसी के साथ में जो कहीं घूमने चलते हैं वहाँ पर बातें करते रहते हैं, फोटो शूट होता है, हाँ भैया मिल रहे हैं, हाथ मिल रहे हैं, गले मिला रहे हैं, ताकि वहाँ पर पब्लिक में वो सारी चीज़ें दिखाई जा सके कितने अच्छे रिलेशन है यहाँ पर। ठीक है, लाइव ऑडियंस के साथ में बातें की जाती है, मीडिया के साथ में बातें की जाती है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो ऑफलाइन में आप लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से एक अलग तरीका माहौल यहां पर बन जाता है। तो यहां पर जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है उसमें अगर आप लोग ये देखेंगे तो दोनों में काफी डिफरेंस नजर आएगा। तो ई डिप्लोमेसी जो है उसको लेस प्रोडक्टिव बोला जा रहा है एज कंपेयर टू जब जाकर बातें करते हैं, जब मिलकर बातें करते हैं। तो यहां पर इस चीज को यहां पर अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऑनलाइन समिट जो है वो सिंपली आप लोग बोल सकते हैं कि सेटिस्फाई नहीं करती है अगर पॉलिटिकल गोल और बिगर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें। मान लीजिए आज के डेट में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन जो है नॉर्मल करने हैं, ऑनलाइन बैठकर बातें करके नॉर्मल तो नहीं हो पाएंगे वहां पर वे नॉर्मली अगर देखा जाए तो। जब वहां पर जाते हैं, जाने के बाद में क्योंकि ये देखिए आप लोग जब यहां पर रिलेशन खराब हो रहे हैं, दो लीडर के बीच में रिलेशन खराब नहीं है, एक दूसरे की जनता के बीच में भी आप लोग बोल सकते हैं कि उनका माहौल इतना अच्छा नहीं है कि एक दूसरे की जनता के बीच में भी मतलब एक तरीके से चीजें जो है वो उस लेवल पे हैं कि आप लोग ये समझिएगा कि वहां पर जो जनता भी अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाती है जब इस तरीके से आप लोग उसको करते हैं तो। पर लेकिन जब वहां पर बाउंड्री पे जाकर मिलेंगे तो दोनों कंट्री की जनता जो है इमोशनल होगी, एक दूसरे के साथ में बातें करेगी, तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इस तरीके से हो जाता है। आप लोगों को ये सारी बातें मैं बता चुका हूं, वही सारी बातें की जा रही है कि कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं ऑनलाइन, वो चीजें नहीं शेयर की जा सकती। हो सकता है कोई चाइनीज टाइप की कंपनी है, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा अभी कि कई सारे ऐसे ऐप थे जिनके बारे में बात की गई कि उनको ऑनलाइन यूज न करे, जो गवर्नमेंट भी यूज न करे और जनता को भी सलाह दी गई। जैसे जूम के बारे में आई थिंक बात चल रही थी उस टाइम पर, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो वो सारी चीजें यहाँ पर बोलने की बेसिकली बात भी की जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। इसी के साथ में अगर यहाँ पर मैं कुछ बातें फिर से वही आप लोग ही रिपीट करना चाहूंगा, जिस तरीके से यहाँ पर कि कोई समिट अगर उस तरीके से देख सकते हैं कि हाँ चलिए कोविड-19 के चलते ये तो आप लोग बोल ही सकते हैं कि ना होने से कुछ होना अच्छा है, यानी कि अगर ऑफलाइन जाकर नहीं मिल रहे, कम से कम ऑनलाइन बातें तो हो रही हैं, रिलेशन तो चल रहे हैं, तो तब तक ऐसे कर लो, बाद में चलकर जब चीजें नॉर्मल होगी फिर वैसे मिल लेना। पर हाँ ये है कि जैसे कि कई सारी कंट्री के बीच में लगता है कि रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है, वहां से कुछ आउटपुट मिलने वाला है नहीं है, जाकर टाइम वेस्ट करना है, मनी बर्बाद करनी है, तो क्यों ना उस टाइम पर उस कंट्री के साथ में ऑनलाइन मीटिंग कर लो। अगर ऑनलाइन मीटिंग में कुछ प्रोडक्टिविटी निकल के आती है तो आगे चल के ऑफलाइन मिल लो उस पर्सन से, पर्टिकुलर से उस कंट्री के जो भी लीडर हैं। तो ये भी एक अच्छा एक आप लोग बोल सकते हैं सजेशन यहाँ पर, जो कि एक इंपॉर्टेंट सजेशन बोल सकते हैं। अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑनलाइन ही बहुत अच्छे यहाँ पर प्रोडक्टिव यहाँ पर दोनों के बीच में जो बेसिकली डिप्लोमेसी भी देखने को मिली, जो अप्रिशिएट करने लायक है, जो ऑफलाइन भी इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती थी। तो ये नहीं है कि चीजें खराब ही हैं, ठीक है, आप लोगों को दूसरा एंगल भी यहां पर देखना पड़ेगा, यानी कि एक तरीके से एक बैलेंस आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है। एक चीज को देखकर आप लोग रिजल्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या ऑनलाइन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप लोग अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसमें भी कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीजें आप लोगों को देखनी चाहिए। देखिए कई बार चीजें ऐसी होती है ना, जैसे आर्टिकल आप लोगों के सामने रहता है तो वो एक कई बार सिंगल डायमेंशन में रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे राइटर आर्टिकल लिख रहे हैं आप लोगों को बस उसी डायरेक्शन में उसको देखना है, उसका दूसरा एंगल भी देखने की कोशिश किया करो, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर राइटर जो बता रहे हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर खासकर थोड़ा सा फोकस दूसरे एंगल पर भी देने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन कई सारे जो आर्टिकल रहते हैं वो सिंगल डायमेंशन में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा अपना माइंड को अप्लाई किया करो, यानी कि सोचा करो उस चीज के बारे में। कुछ भी चीज अगर लाइफ में हो रही है ना, अगर उसमें थोड़ा सा आप लोग थोड़ दोगे कि हाँ ये किस तरीके से हो रहा है, ऐसा इस तरीके से हो रहा है, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप लोग ये समझिए कि आप लोग अपने ऊपर इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, आप लोग की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी यहां से सुधर जाएगी। तो किसी भी चीज पर अगर आप लोग डिसीजन ले रहे हैं तो 1 मिनट के लिए सोचो कि क्या ये काम करने से पहले मान लीजिए बच्चे ने किसी ने कोई बर्तन तोड़ दिया, ठीक है, कांच का बर्तन था, तो आप लोगों ने उठा के थपड़ा दिया उसको, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा बच्चे के माइंड में एक तरीका खौफ बन गया। अगर उसको थोड़ी सी देर बैठाएं, समझाएं आप उसको कि बेटा देखो ऐसे ये नुकसान कर दिया, गलत बात है ये, तो वो समझेगा। पर लेकिन उसके माइंड में अगर खौफ बैठ जाएगा तो वो चीजें गलत है उस तरीके से, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोग 2-3 बार और मार दोगे तो फिर वो खौफ भी खत्म हो जाएगा, क्या करेंगे यार 2 थप्पड़ मारेंगे। तो इसीलिए ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, किसी भी चीज को थोड़ा सा थोड़ दो उसके बाद में आगे बढ़ो। जैसे यहां पर क्या बात की जा रही है, हम लोग अगर बात करें नेवी के बारे में तो आप लोग क्या सोचेंगे कि यार नेवी जो है वो सही है, अपनी कंट्री में नेवी होनी चाहिए, उसकी जो पावर है वो एक तरीके से जितनी बढ़ेगी इतना अच्छा हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए अच्छा रहेगा। काइंड ऑफ चीजें लड़ाई हो रही है पाकिस्तान के साथ में, तो नेवी हम लोगों ने यूज की है, तो उस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये इसका एक एंगल हो गया। आप लोग ये समझिए, अगर मैं आप लोगों को ये पिक्चर दिखाऊं यहां पर,
तो इस पिक्चर के थ्रू आप लोग देखते हैं कि हमारी कंट्री का अगर जो भी व्यापार हो रहा है, आप लोग चाहे आप लोग यहां पर जिस एरिया से हम लोग अपना क्रूड ऑयल कच्चा तेल खरीद के लेके आते हैं उससे बात कर लीजिए, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ में जो हमारा व्यापार हो रहा है, या फिर आसियान कंट्री जापान साउथ कोरिया इधर जाकर हम लोग व्यापार कर रहे हैं, तो ये सारा किसके थ्रू होता है? ये सारा सी रूट के थ्रू होता है। और अगर आप लोगों का सी रूट जो है वो सिक्योर नहीं है तो आप लोग कैसे यहां पर एक अच्छा व्यापार आप लोग कर पाओगे? क्योंकि मूवी देखी होगी आप लोगों ने समुद्री लुटेरे, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, तो वहां पर आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जो लुटेरे हैं वो लूट कर ले जाते हैं चीजों को। तो इसी तरीके से अगर आप लोग सिचुएशन जो है सिक्योर रख पाओगे तो व्यापार और अच्छे से फलेगा और फूलेगा। तो ये भी एक एंगल यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा जो चाइना है उसके बारे में कई सारी बातें की जाती है कि चाइना अपनी जो बेसिकली जो लैंड वाली फोर्स है जिसको आप लोग आर्मी बोलते हो, उसकी जो संख्या है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और नेवल फोर्स पर ज्यादा आज के डेट में बहुत फोकस दिया जा रहा है। रीजन क्या है? साउथ चाइना सी हो गया, ऊपर यहां पर ईस्ट चाइना सी हो गया, दूसरी कंट्री के साथ में चाइना के डिस्प्यूट हो गए, तो मैक्सिमम जो फोकस ज्यादा से ज्यादा आज के डेट में चाइना दे रहा है वो अपना इस पर्टिकुलर एरिया पर दे रहा है। तो ये चीजें आप लोग अगर समझ पाओगे तो आप लोग उन चीजों को अच्छे से जान पाओगे। ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर बात की गई है। अभी यहां पर आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं तो आप लोग और अच्छे से इसको माइंड में क्लियर कर पाएंगे। अभी हमारी कंट्री में थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर लाने की बात की जा रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है आप लोग यहां से समझ सकते हैं, जिससे आप लोग कोई ऐसा एक बड़ा शिप जो कि बहुत बड़ा होता है जिससे आप लोग एयरक्राफ्ट वगैरह भी उड़ा सकते हो बहुत सारे यहां पर, तो उसको एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। अभी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जब लाने की बात की गई है तो बोला गया कि बजटरी कंस्ट्रेंट है, यानी कि बजट जो है वो नहीं हो पा रहा है, और कई सारी और भी बातें यहां पर बताई गई। अगर कोई इस तरीके से यहां पर चीजें आर्मी के लिए लाने की बात की जाती है तो कई बार उसको सपोर्ट करते हैं, आर्मी एयरफोर्स पर ज्यादा फोकस दिया जाता है, नेवी पर उतना फोकस नहीं दिया जाता है। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, नेवी को बस उस तरीके से देखा जाता है कि यार नेवी जो है वो यहां पर हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं। पर लेकिन जब हम लोग देखेंगे कि हमारी कंट्री का जो मैरीटाइम कंट्री के बारे में अगर बात करें, जो आज की डेट में अगर देखें, अगर आज की डेट में हमारा ट्रेड है 97% जो ट्रेड हो रहा है वो सी रूट के थ्रू हो रहा है, तो अगर हमारी स्ट्रॉन्ग नेवी है तो हम लोग अपने सारे जो ट्रेड है उसको सिक्योर कर पाएंगे। तो ये वाला एंगल भी हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वारफेयर अपनी जगह, ये सेकंड एंगल भी हम लोग यहां पर देखकर चलना पड़ेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं राइटर कि कई बार हम लोग कई चीजों की इनकंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, बस उसका एक एंगल देख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो यहीं से ही जो है हमारी लाइफ में जो चीजें होती हैं वो गलत होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसी तरीके से हम लोग यहां पर भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग को नेवी के जैसे अभी हमारी कंट्री में बात की जा रही है बढ़ाने की, तो हम लोगों ने बात बता दी कि भैया ऐसा चल रहा है। ठीक है, अगर बात करें आप लोग 1965 की वॉर की और 1971 की वॉर के बारे में, तो उस टाइम पर काफी अच्छा रोल प्ले किया गया हमारी कंट्री की नेवी के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अगर बात करें एक डिसिसिव जो विक्ट्री निकल कर आई, तो नेवल एक्शन जो लिया गया यहां पर 1971 में, उसका एक बहुत बड़ा रीजन बोल सकते हो। 1965 के बारे में अगर आप लोग बात करते हो तो नेवी का जो इन्वॉल्वमेंट था हालांकि वो मिनिमम रखा गया, पर लेकिन मिनिमम भी वो बहुत बड़ा रोल प्ले करके यहां पर गया, क्योंकि जो कम्युनिकेशन देखने को मिला, जो सी कम्युनिकेशन देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं वॉर को कंट्रोल कर पा रहा था। यहां पर मान लीजिए आज के में आप लोग लैंड पर लड़ रहे हो तो पाकिस्तान ने आकर सी रूट के थ्रू हमारे ऊपर अटैक कर दिया, तो इस तरीके से हमारी ये वाला पोर्शन भी काफी अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप लोग इसको देखते हैं तो हमारी, अगर हम लोग उसको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर चलते हैं तो इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है। आज के डेट में हम लोग को दूसरा एंगल भी यहां पर सर्च करना पड़ेगा। ऑफिशियल हिस्ट्री अगर पाकिस्तान की नेवी की आप लोग देखो तो उन्होंने भी काफी अच्छी खासी टक्कर ली हमारे साथ में। जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा जो काउंटर प्लेन हमारी कंट्री के यहां पर ऊपर अटैक किया गया उस टाइम पर, खासकर अगर आप लोगों को मैप में दिखाना चाहूं तो आप लोग इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये समझिए हमारी इंडिया और ये पाकिस्तान वाला ये पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, अगर हम लोग नेवी में एक अपनी सशक्त है नेवी में, तो हम लोग आसानी से यहां पर अपने ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकते हैं। पर लेकिन हम लोग लैंड पर लड़ रहे हैं, एयर पर लड़ रहे हैं, तो यहां पर पानी में आकर पाकिस्तान ने उल्टी सीधी हरकतें कर दी, तो वो चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंडियन नेवी जो है उसको हम लोग एक तरीके से इफेक्टिवली हम लोग उसको तभी यूज कर पाएंगे अगर उसको सिस्टमेटिक वे में आगे लेकर चलने की सोचेंगे और उसको और प्लान वे में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान की साइड से आप लोग समझ सकते हैं जिस तरीके से कंडीशन वहां पर उस तरीके से देखने को मिली। देखिए कई बार क्या होता है, ये भी चीजें सोच लेते हैं कि जैसे पाकिस्तान यहां पर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की ये आशा कर रहा था कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन होगा, यानी कि लोग आकर छुटाएंगे, यूएस से आएगा बीच में जब लड़ाई यहां पर चलती है। हमेशा पाकिस्तान हरकतें ऐसी करता है, फिर बाद में मतलब मुंह की खाने के बाद भी नहीं सुधरता। एक चीज आप लोगों ने सुनी ना, कुत्ते की पूंछ कितने दिन नुलकी में रखो, जब निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी, वो सबसे बेस्ट इंप्लीमेंट होती है पाकिस्तान के ऊपर। तो यहां से इसे आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि सुधरने का नाम नहीं रहा है, इतनी बार पिट चुका है कंट्री, पर फिर भी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो ये बिगड़ा हुआ बच्चा हो चुका है आज के डेट में, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। नॉर्मली किसी कंट्री के साथ में प्रॉब्लम रहती है तो उसको सुलझा लिया जाता है, पर लेकिन यहां पर नहीं सुलझता है। पाकिस्तान के जो सोल्जर हैं, काफी सारे लाखों सोल्जर जो हम लोग गिरफ्तार कर पाए नेवी की वजह से, आप लोग उसको बोल सकते हैं काफी बड़ा रोल उसका रहा, जो कि ये एक तरीके से फाइट हार गए, तो उसमें भी आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर नेवी का पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखते हो।
तो क्या किया गया यहाँ पर, जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखा तो हम लोग एस्केप प्रूफ जो थे वो यहाँ पर नहीं छोड़ पाए हैं कि एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं कि कंडीशन जो थी हम लोग कंट्रोल कर पाए यहाँ पर अपनी नेवी की वजह से। तो एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से संकीर्ण भाव से हम लोग को नहीं लेकर चलना चाहिए इंडियन नेवी को। हम लोग इसके बारे में 3-4 पॉइंट यहाँ पर बोले गए हैं। पहला बोला गया आज के डेट में अगर चाइना के साथ में हम लोग बात करते हैं, ये बोलते हैं कि चाइना ने पहले आर्मी बनाई, उसके बाद में चाइना ने नेवी पर फोकस किया, तो हम लोग को भी ऐसे ही चलना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल तरीका गलत है, क्योंकि चाइना आज के डेट में क्या कर रहा है, आर्मी को घटा रहा है और नेवी पर ज्यादा फोकस कर रहा है, और हम लोग उसके अपोजिट में काम कर रहे हैं। तो ये कितने हद तक सही है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझना पड़ेगा। सेकंड बात जो बोली गई है, अगर बजटरी कंस्ट्रेंट्स के बारे में आप लोग बात करते हैं तो ये गलत है एक तरीके से, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग आज के डेट में एयरक्राफ्ट कैरियर कोई बनाते हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बस एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हो नेवी के लिए। आप लोग ये देखने को मिलेगा उसको बनाने के लिए एक पूरा गांव उसके ऊपर बसा सकते हैं आप लोग, इतनी सारी चीजें उसमें लगी होती है। तो बहुत सारी चीजें वहां पर सप्लाई करनी पड़ेगी उसके ऊपर। ठीक है, जो भी चीजें छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए आप लोगों को वहां पर कोई भी एक पर्टिकुलर रूम बनाना है, तो एक रूम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो हमारी कंट्री में जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है वो सप्लाई चेन हम लोग यूज कर पाएंगे, तो एक तरीके से इंप्लॉयमेंट जनरेट भी हम लोग कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आप लोगों ने सोचा कल एयरक्राफ्ट कैरियर बन गया, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है आप लोगों को, तो तब जाकर एक अच्छा एयरक्राफ्ट बनता है। ये ऐसे ही जैसे एक अच्छा आप लोग घर बनाएंगे तो आप लोग को टाइम लगेगा उसमें, पर लेकिन अगर आप लोग वैसे ही हाँ बस टाइम पास करने के लिए बनाना है, भैया कुछ दिनों रहना है उसके बाद बेच देना है, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वो वाली चीजों से आप लोगों को थोड़ा हटना पड़ेगा। थर्ड, अगर बात करें हम लोग ग्लोबल पावर के बारे में, अगर इस तरीके से देखें तो आईएनएस विक्रांत जो था वो विद इन फ्यू ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, फिर हम लोग फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने लगे। तो एक तरीके से ये सारी चीजें ओवरनाइट नहीं होती है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करके हम लोगों को चलना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोग चीजों को आगे कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि पड़ोस में बैठा है चाइना, और चाइना जिस तरीके की हरकतें कर रहा है उस तरीके से हम लोग को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि हम लोग को कैसे लेकर चलना है अपनी चीजों को आगे। तो संकीर्ण भाव से मत सोचिए। कोविड-19 जो है, हाँ पता है कि हाँ बजट ज्यादा नहीं है, कोविड-19 के चलते सिचुएशन खराब हो रखी है, पर लेकिन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आप लोग देखिए उसका क्या होगा, हमारी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल पावर को कैसे आप लोग देखकर चल रहे हैं। तो ये चीजें अंडरस्टैंड करने की बात यहां पर बोली गई है। आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में, क्या राय है? देखिए, जब मैं क्वेश्चन एक आर्टिकल कंप्लीट करने के बारे में बोलता हूं ना, आप लोगों का क्या मानना है, क्या राय है, उस पर भी आप लोग कुछ पॉइंट्स नीचे लिख सकते हैं। वो भी आप लोग की जो राइटिंग स्किल है उसको बढ़ाएगा। कुछ पॉइंट जो आप लोगों ने सुने, अगर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख पाते हैं तो जो मेरे सुने हुए उनमें ही आप लोग छांट छांट कर उसमें लिख दीजिए कि हाँ सर हम ऐसा सोचते हैं। तो उससे भी आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो आप लोग के माइंड पे इंपैक्ट पड़ेगा, आप लोग का माइंड जो है वो सोचने के लिए मजबूर होगा, और एग्जाम में यही काम आता है। अभी आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं, बस बैठ के सुन रहे हैं, आप लोगों के माइंड में चीजें जा रही हैं, पर एग्जाम में अपोजिट करना पड़ता है, आप लोगों को माइंड में चीजें निकालनी पड़ती हैं। तो साइकिल कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूं मैं ड्यूरिंग लेक्चर। तो इसलिए आप लोगों को बोलता हूं जो सुनते हैं उसको आप लोग थोड़ा सा राइटिंग में लिखने की कोशिश किया कीजिए, तो बेसिक पर्पज उसका यही रहता है। ठीक है, तो ये था यहां पर आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं। हालांकि इसके बारे में मैंने आप लोगों से जो हमारी न्यूज एनालिसिस वाली वीडियो आती है उसमें भी डिस्कस किया था। कोविड-19 के चलते सिचुएशन काफी खराब हो गई है, बहुत सारी कंपनी बर्बाद हो रही है, ये मानना है गवर्नमेंट का, क्योंकि फंड नहीं मिल पा रहा है, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हैं, तो डिमांड और सप्लाई कहीं ना कहीं डिसरप्ट यहां पर होती है, आप लोग को नजर आ रही है। मान लीजिए आज के डेट में मैं कुछ बेचना स्टार्ट करूं ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन बेचना स्टार्ट करूं, मान लीजिए कोई किताब ही मैंने बेचना स्टार्ट कर दी, ठीक है, वो किताब जो है मैंने लिख तो ली है, पर लेकिन उसको कोई खरीद नहीं रहा है, ठीक है, बहुत सारी कॉपी मैंने छपवा दी है, अब पता चला उसका खर्चा भी नहीं निकल रहा है यहां से, तो एक तरीके से नुकसान हो गया काफी ज्यादा है। ठीक है, पता चला उधार सुधार लेकर चीजें स्टार्ट की थी, तो मैक्सिमम कंपनी का ही देखने को मिल रहा है, अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं लोग उधार सुधार लेकर, फिर मार्केट में जैसे उतर रहे हैं, मार्केट में जो ना तो डिमांड अवेलेबल है, और इसी तरीके से ना उनको कहीं से रिवेन्यू मिल रहा है चीजों को आगे मेंटेन रखने के लिए। अब मान लीजिए कोई कमरा है, उसमें आप लोगों ने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दी, तो वहां पर आप लोग उसका किराया भी देंगे, माल भी कच्चा माल लेकर आएंगे उसको, अगर आप लोगों को फिर उसको प्रॉपर एक मैन्युफैक्चर गुड़ में सप्लाई करना है, तो ये सारी चीजें एक प्रॉपर चेन के थ्रू होती है। जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी भी आप लोगों को देनी पड़ेगी। आप लोग ये तो नहीं बोल सकते कि भैया माल नहीं निकल रहा है सैलरी रहने दो, वो सामने वाले के घर में तो चूल्हा चलना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बैलेंस बनाकर आप लोग यहां पर चलना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी लेकर आ सकती हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो क्या क्या बातें की जा रही हैं, हाँ यहां पर बात की जा रही है कि अगर आप लोग देखते हैं आज के दिन में जैसे ही लॉकडाउन लगा, हमारी कंट्री में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बोला गया कि एक एलिवेटेड प्लान लेकर आए कि इकोनॉमी को कैसे लेकर चलना है। तो इसमें यहां पर अभी जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को क्या बोलते हैं, अगर हिंदी में आप लोगों को बोला जाए तो ये शब्द भी मैंने यहां पर लिख रखे हैं, यह है दिवालिया और दिवालियापन संहिता। यानी कि एक तरीके से मान लीजिए आप लोगों ने कोई कंपनी स्टार्ट की, चलिए आप लोगों ने नहीं बोलेंगे सर हम ही को बर्बाद करते रहते हो, मान लीजिए मैंने कोई कंपनी स्टार्ट की, ठीक है, मैंने उधार लिया, वो कंपनी डूब गई तो दिवालिया हो गया, ठीक है, मैं बोलूंगा बैंकों की पैसा नहीं दे पा रहा हूं, तो बैंक आकर चेक करेगा उसको कि वास्तव में दिवालिया हुआ है या फिर दिवालिया बनाने का ढोंग कर रहा है, ठीक है, तो वो चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन यहां पर यही है
कि आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि कोविड-19 ने एक माहौल ऐसा बना दिया, जो पहले तो ऐसा होता था कई बार अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते थे लोग, पहले ये बैंक का पैसा लूटने के लिए मालवीय टाइप के जो लोग बन जाते थे, नीरव मोदी टाइप के। अब यहाँ पर रियलिटी में दिवालिया निकल गया बंदे का, उधार तो उधार लेकर काम किया, माल निकल नहीं रहा है, वो सारी सिचुएशन देखने को मिली। तो इसके चलते कंपनी ना बिक जाए, यहाँ पर एक तरीके से इसको बोलते हैं लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एंड करना किसी पर्टिकुलर कंपनी का, ठीक है, तो एंड करना यानी कि एक तरीके से किलिंग समवन, ठीक है, तो ये आप लोग लिक्विडेशन इसको बोलते हैं। तो बैंकरप्सी कहीं ना कहीं एक तरीके से उसे माहौल बना देती है, तो अवॉइड करना लिक्विडेशन को, उसके चलते यहां पर ये स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर बोला भी गया कि सर्टेन प्रोविजन जो है ये यहां पर इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के, उनको अभी यहां पर अलग तरीके से देखा जाएगा, ताकि अभी आने वाले टाइम में कोविड-19 का जो इंपैक्ट पड़ रहा है उससे सिचुएशन से हम लोग उभर सकें और फिर इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये बातें बोलने की कोशिश की जा रही है। तो कहां पे क्या क्या चेंज है, तो फाइनली पहले तो आप लोग ये समझिए कब की बात है, यहां पर ये 5 जून की बात यहां पर की जा रही है। तो यहां पर ऑर्डिनेंस प्रोमोगुलेट किया गया, यहां पर एक तरीके से सेक्शन 10 ए इंसर्ट किया गया, यहां पर जो इंफॉर्मेशन ये यहां पर सॉरी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है उसके अंदर ऑर्डिनेंस जो ऑर्डिनेंस यहां पर लेकर आया, प्रोमोगुलेट बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रोमोगुलेशन, ठीक है। तो ये जो यहां पर लाया गया इसको, तो एक तरीके से बिजनेस डिसरप्ट हो चुके हैं कोविड-19 के चलते, तो कंपनी इंसॉल्वेंसी की ओर बढ़ रही है। तो इसके चलते सेक्शन 7, 9, 10 जो भी यहां पर इस पर्टिकुलर चीज से डील करते हैं, उनको यहां पर बेसिकली साइड में करने की कोशिश की जा रही है। सेक्शन 10 यहां पर जो कॉर्पोरेट डिबेटर है यहां पर वो इंसॉल्वेंसी फाइल करते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 10 ए का मतलब इंसर्ट कर दिया अभी यहां पर। तो ये जो सेक्शन 10 ए नया इंसर्ट किया गया इस कोड के अंदर में, तो ये बात करता है कि नो इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा अगर कोई इस तरीके से डिफॉल्ट होकर यहां पर निकल कर आता है। तो 25 मार्च के बाद में जब से लॉकडाउन लगा तब से यहां पर सिचुएशन को देखा जा रहा है। अभी 6 महीने के लिए इसको रखा गया, आने वाले टाइम में इसको 1 साल तक भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये है बेसिक नींव इस आर्टिकल की, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना था। तो ये बातें थी जो मुझे आज आप लोगों को बतानी थी, कुछ ऐसे आर्टिकल जो आप लोग के बचे हुए थे। बाकी इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कुछ और भी बच जाता है, कोई गलती से कोई आर्टिकल छूट जाता है, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में उसको लेक्चर में कवर करा जा सके। और देखिए अगर लेक्चर पसंद आता है तो ही आप लोगों को लाइक करना है, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना डिसलाइक क्यों किया है। ये फीडबैक होता है जो आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कम से कम फीडबैक तो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है, जिससे कि मुझे पता चलता रहे लेक्चर किस लेवल पर चल रहे हैं, उनको किससे इंप्रूव करके चलना है। बाकी सारी पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर एक जगह इकट्ठी मिल जाती है, आसानी से आप लोग यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सब जगह आप लोगों को कनेक्ट होना है, कुछ ना कुछ चीजें शेयर की जाती हैं, तो लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।